दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता ने अपना पूरा इरादा बना लिया था इस बार कि ममता बनर्जी की सरकार को न केवल उखाड़ फेंकना है, ममता बनर्जी को करारा सबक सिखाना है। और इसीलिए वहां पहली बार जनता ने, खासतौर पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया और उस वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है कि अब वो सत्ता से जा चुकी हैं। ममता बनर्जी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह वो सत्ता में आ जाए। तो पुराने हथकंडे जो ममता बनर्जी अपनाती रही है आज तक, जिन हथकंडों को अपनाकर वे सत्ता में आती रही है, उसकी कोशिश कर रही है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी कि वो ईवीएम को लूट सके। जी हां, आपने सही सुना, मैंने हेडिंग दिया है ममता बनर्जी का षड्यंत्र ईवीएम लूटने का हुआ विफल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी पिछले जितने चुनाव भी जीतकर सत्ता में आई है, वो उसकी रियल जीत नहीं है। हमेशा बंगाल की जनता ने पहले चुनाव की यदि बात छोड़ दें तो पहला चुनाव ममता बनर्जी को इसलिए जिताया क्योंकि वो वामपंथियों की सरकार में परेशान थे और बदलाव चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी जो उनको बदलाव के नाम पर सत्ता में आई थी, वो उल्टा बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। और पश्चिम बंगाल में न केवल उद्योग धंधे बंद हो गए, वहां घुसपैठियों को बढ़ावा दे दिया गया और घुसपैठियों के हवाले कर दिया गया पश्चिम बंगाल को। और इसलिए जनता ने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर 2021 में भी वोट किया था। लेकिन ममता बनर्जी का वो जो नारा था, खेला होवे, ममता बनर्जी ने ऐसा खेला किया, ईवीएम की ऐसी लूट की कि जनता को पता भी नहीं चल पाया। और ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों के बाद, मेहनत के बाद, त्याग और बलिदान के बावजूद भी सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चौकन्नी है और लोगों को यह समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी का खेला कौन सा था। और इसलिए ममता बनर्जी की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से एक कदम आगे चल रही है। और इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई है कि इस बार वो कैसे सत्ता में आएगी। तो आखिरी कोशिश ममता बनर्जी ने जो की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए यह साफ कर दिया कि आप जो चाहती हैं बंगाल में वो कतई नहीं होगा। बंगाल में वो होगा चुनाव में जो चुनाव आयोग चाहता है। और चुनाव आयोग वो चाहता है कि जो बंगाल की जनता का मत है, बंगाल की जनता जो चाहती है, वही वहां होना चाहिए। अभी तक जो नहीं हुआ वो पहली बार होगा। बंगाल की जनता चाहती है कि वहां एक ऐसी सरकार आए, वहां एक ऐसी सरकार बने जो बंगाल का विकास करे, बंगाल की तरक्की करे, महिलाओं की सुरक्षा हो। ममता बनर्जी इस बार समझ लो पक्का ममता बनर्जी का मामला साफ होने वाला है। और इसीलिए बंगाल की जनता चुनाव आयोग के प्रबंधों को देखकर खुश है कि पहली बार ऐसा हुआ है, किसी ने तो पहली बार 20 साल में वोट डाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने कहा है, आखिरकार ऐसा कौन सा षड्यंत्र है जो ममता बनर्जी का विफल हुआ है। बंगाल के लोग तो अच्छे से जानते ही हैं कि ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीतती है। तो शुरुआत होती है ममता बनर्जी की चुनाव जीतने के लिए, वो आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट देती है। और आईपैक कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने ये जिम्मेदारी उठाई और उसने क्या किया, उसने हर घर का सर्वे किया। उस सर्वे में आईपैक ने कुछ इस तरह के सवाल पूछे जिससे उसने ये पता लगाया कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है, कौन ऐसा है जो ममता बनर्जी के ही योजनाओं को, ममता बनर्जी को ही पसंद करता है। और सर्वे के नाम पर यह पता लगाने के बाद जो ममता बनर्जी ने लाभार्थी योजना चलाई, महिलाओं के खाते में पैसा देना, बाकी योजनाओं का पैसा देना, वो टीएमसी के जो अपने उनके कार्यकर्ता थे या टीएमसी को वोट देने वाले लोग थे, उनको वो पैसा देना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के, जो सपोर्टर के बारे में इनको पता चला, उनको टॉर्चर करना शुरू किया, उनके घरों पर हमला, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के पिछले 15 साल के शासनकाल में जो हुई, लोगों को पता भी नहीं चली। और पूरे देश में इसकी चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि आईपैक ने पूरा मीडिया, बंगाल का पूरा मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और चाहे यूट्यूब वाले की तो हिम्मत भी नहीं है, उसको मैनेज किया या उसको जेल में डालकर
धमकाया, तो वहां यह तय हो गया कि ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई एक शब्द बोलेगा तो जेल जाएगा। बहुतों को तो ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया गया जो पश्चिम बंगाल से बाहर रहते हैं, और ममता बनर्जी सरकार या ममता के विरुद्ध एक शब्द किसी ने बोल दिया सोशल मीडिया पे, उसको पकड़ने के लिए बंगाल की पुलिस दिल्ली तक आई है। तो यह पूरा मैनेज कर लिया गया और उसके बाद उनका टॉर्चर किया गया। और किस तरह का टॉर्चर किया गया कि वहां नशे की चीज अपनी प्लांट की गई और फिर उसके बाद पुलिस भेज दी गई बीजेपी कार्यकर्ता के घर, और कहा गया कि ये नशे की जो खेप है, ये नशे की जो चीज है, ये यहां मिली है, गांजा मिला है, अफीम मिली है और इसलिए जेल में बंद। बहुत सारे इस तरह के फर्जी केस बनाए गए। ये आईपैक का कारनामा अब जब चुनाव आता है तो चुनाव में चलता है। इसके पहले आईपैक ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों को डेली वेजेज पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती कराता था, और उस भर्ती में यह तय हो जाता था, जो इस बार भी ममता बनर्जी ने कोशिश की थी जब एसआईआर शुरू हुआ, कि जो ममता बनर्जी के यानी टीएमसी के जो वर्कर है, कार्यकर्ता हैं, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भर्ती करना, फिर उन्हीं से वोट बनवाना, तो बीजेपी का जो वोटर है उसका वोट काट देना, और जो टीएमसी को इनको लग रहा है कि वोट दे सकता है उसी का नाम लिस्ट में रहना। पहला काम यहां से शुरू होता है। इस बार जब एसआईआर हुई, ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए जो इसी तरह के कर्मचारी बनकर ऑफिस में बैठे थे, और वो एक परिवार में, एक ही घर में 150 नाम नोट कर रहे हैं, एक ही परिवार में। तो भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब लिस्ट टैली की तो पता लग रहा है कि एक ही व्यक्ति की औलाद 150 दिखा दी गई। आदमी की उम्र 50 साल, उसको 150 बच्चे कैसे हो सकते हैं? और इसीलिए जब इन चीजों को क्रॉस चेक किया गया तो पता यह चला कि बड़ी संख्या में आईपैक ने अपने इस तरह के कर्मचारी जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके जरिए ये एसआईआर को गलत करने के लिए, इसमें घुसपैठियों के नाम ऐड करने के लिए, बीजेपी वालों के नाम काटने के लिए ये काम किया है। कंप्लेंट हुई, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, ऐसे लोगों को सस्पेंड किया गया, और इसीलिए पहला बार ममता बनर्जी पर हुआ कि जो अन्य राज्य के कर्मचारी हैं उनको एसआईआर की प्रक्रिया में लगाया गया। ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि ममता बनर्जी जानती थी कि उसका जो षड्यंत्र है यह विफल हो जाएगा। तो एसआईआर अगर सही में हो गया तो असली नाम कट जाएंगे, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग ट्रांसफर हो चुके हैं, और यही उसका फर्जी वोट डालने की ताकत थी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंची, लेकिन चुनाव आयोग सख्त था, सबूत थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने होमवर्क किया था, और उसके कारण ममता बनर्जी का पहला षड्यंत्र विफल हुआ जब वो एसआईआर को इंटरप्ट नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। नाम कटे तो 91 लाख नाम कटे। ये वही नाम थे जो ममता बनर्जी के लोग छापा वोट डालकर, फर्जी वोट डालकर जीतते थे। पहला झटका एसआईआर पर लगा। दूसरा झटका ममता बनर्जी को तब लगा जब चुनाव की ड्यूटी में यही एसआईआर की प्रक्रिया जैसे लोग कर रहे थे, आईपैक के ही भर्ती किए गए कर्मचारी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं की ड्यूटी अंदर लगती थी बूथ के अंदर। वही लोग शाही लगाने वाले हैं, वही लोग ईवीएम को चार्ज करने वाले हैं। और वो करते क्या थे कि कोई टीएमसी का आया है वर्कर, उसकी पहचान होती थी और वो उंगली पर निशान नहीं लगाते थे। कोई लगेगा कि ये बीजेपी का हो सकता है, उसकी उंगली पर शाही लगा दी जाती थी, बाकी पर नहीं। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। आदेश ये है कि ईवीएम में जहां कोई व्यक्ति अपना वोट डालने जा रहा है, वो आड़ में ईवीएम रखी गई है, उसका बटन वो खुद दबाएगा, दूसरा आदमी वहां नहीं जाएगा। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता एजेंट लगातार वहां जाते थे, लोगों को अपना वोट कास्ट नहीं करने देते थे, अपने आप ईवीएम का बटन दबाते थे। और यह सब खेल चलता था क्योंकि वो कर्मचारी जो थे, जिन पर जिम्मेदारी थी कि वो कंप्लेंट करें, इस तरह की हरकत की, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की, वो सब टीएमसी के कर्मचारी थे। तो दूसरा झटका इस बार इस चुनाव में यह लगा ममता बनर्जी को कि इन कर्मचारियों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंटों को टाइट रखा और वो डरे नहीं किसी भी तरह से। तीसरा, केंद्रीय फोर्स जो लगाई गई, ममता बनर्जी खेल करती थी अपनी पुलिस के जरिए। जो बंगाल की पुलिस है वो सब बिके हुए या तो झुके हुए ऐसे ही लोगों की ड्यूटी लगाती थी। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बंगाल के पुलिसकर्मी टीएमसी के साथ मिले हुए टीएमसी करते थे, ऐसे लोगों की ही ड्यूटी बूथ पर लगाई जाती थी और वो अंदर बूथ में गड़बड़ी करने की पूरी छूट टीएमसी को देते थे। बीजेपी वाला अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो
वो बीजेपी वाला पीड़ित है, उसको मारा जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है, और वो अगर कंप्लेंट कर रहा है तो उसी को पकड़कर वोटिंग के दिन जेल में डाल दिया जाता था, आरोप लगा के कि ये वोटिंग के टाइम पे बूथ पर हंगामा कर रहा था। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंटों को जो ऑब्जेक्शन करते थे पुलिस उठाकर जेल में डाल देती थी, और टीएमसी को बूथ की लूट की पूरी छूट ये बंगाल की पुलिस देती थी। लेकिन ये कंप्लेंट इस बार जब ऊपर तक गई तो आपको बताऊं, चुनाव आयोग ने सीधा सीधा आदेश कर दिया कि ये जो लोकल पुलिस है, ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर बंगाल में घूम रही है, ये रहेगी बूथ के बाहर और बूथ के अंदर रहेगी केंद्रीय फोर्स। यही पहला खेला इनके साथ हुआ तो ममता बनर्जी को तीसरा झटका सेंट्रल फोर्स से लगा, और इसीलिए आपने देखा ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्स को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। इतनी फोर्स की क्या जरूरत है, बख्तरबंद गाड़ी लाई जा रही हैं, सारे नेता सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं टैंक लाना रह गया है, बाकी तो सब आ गया है। अरे टैंक लाना पड़ेगा तो लाएंगे। इस देश में जो अपना वोट कास्ट करना लोगों का अधिकार है, बंगाल में अपना वोट नहीं डालने दिया जा रहा। और जिन्होंने ऐसा ममता बनर्जी को लगता है, टीएमसी वालों गुंडों को लगता था कि इसने बीजेपी का वोट दिया है, उसका घर जला दिया, उसको मारा, उसकी महिलाओं के साथ रेप किया। और ये घटना मैं आपको बता दूंगा, जब अभी होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, उसकी तो जांच होगी बाकायदा। पतियों के सामने पत्नियों के बलात्कार हुए हैं, पति को खंबे से बांध दिया और पत्नी के साथ रेप हुआ है। एक औरत के मुंह में तो तेजाब डाल दिया गया, ऑब्जेक्शन कर रही है तो। इस तरह के घिनौने और जघन्य अपराध बंगाल में हुए। तो इस बार सेंट्रल फोर्स होने से एक झटका लगा, और अगली बार अब जो वोट पड़ गया तो ममता बनर्जी चाहती थी कि काउंटिंग में खेल हो जाए। सब लोग ये कह रहे थे, मुझे बंगाल के मेरे जो दोस्त हैं, पत्रकार हैं, वो कह रहे थे त्यागी जी आप केवल इतना करा लो कि भाई अगर बीजेपी के हाई कमान से आपकी पहचान है, वहां तक ये बात पहुंचा दो कि ममता बनर्जी जरूर काउंटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा खेल करेगी कि जो हमेशा से करती आई है। और क्या करती आई है ममता बनर्जी? एक काम करती है, टीएमसी के लोग क्या करते हैं कि पिछला चुनाव 2021 का क्या हुआ कि 10 बजते बजते ही आईपैक ने सारे न्यूज चैनल में एक खबर फर्जी चलवाई कि वे टीएमसी आगे चल रही है, जबकि एक्चुअल नहीं था। जो चुनाव आयोग था उसकी वेबसाइट पर अपलोड होने में देर लगता है, लेकिन एक फर्जी न्यूज चला दी गई कि बीजेपी गई और टीएमसी आ गई, और उसकी सीटें इतनी दिखा दी गई जितना कोई हद नहीं है। तो जो बंगाल के लोकल चैनल हैं और जो बंगाल की यूनिट है, जैसे कोई चैनल है उसका है बंगला, रिपब्लिक बांग्ला, अब वहां अगर न्यूज चल रही है तो मेन वाले ने उनको देखकर उसकी कॉपी कर दी। ये न्यूज चैनल में कई बार होता है, अरे भाई आज तक वाले ने तो 150 सीट दिखा दिया, अच्छा भाई हम भी 160 दिखा देते हैं। इस तरह का चलन चल के कई चैनलों ने उस फर्जी न्यूज को चलाया, और इसी में ममता बनर्जी ने बीजेपी के जो बूथ के एजेंट थे उनको टीएमसी के गुंडों ने डराया कि यहां से निकल लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, सरकार हमारी बन रही है। पिछला अनुभव देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता जो बूथ की काउंटिंग में थे वो बेचारे डर के मारे अब सोच रहे हैं कि सरकार तो इनकी बनी गई, हमें क्या करना है, छोड़कर चले गए। और उसके बाद जब खाली टीएमसी के लोग रह गए तो वहां काउंटिंग करने वाले आईपैक के कर्मचारी जो कि टीएमसी के कर्मचारी थे, टीएमसी के वर्कर थे, और इधर खड़े हैं टीएमसी के ही काउंटिंग एजेंट, और दोनों ने मिलकर वहां फर्जीवाड़ा किया। नंबर ईवीएम में कुछ भी हो, सर्टिफिकेट बनाया टीएमसी के हाथ में, और सीटें दिखाई फिर जो आपने रिजल्ट 2021 का देखा। बीजेपी की सरकार 2021 में ही बननी तय थी, मैं कई बार कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं। ये फर्जीवाड़ा करके ममता बनर्जी ने सत्ता हथियाई। इस बार ये खेल नहीं चलने दिया, तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि केंद्रीय जो कर्मचारी हैं वो काउंटिंग में रहेंगे। ममता बनर्जी को लगा कि अंतिम खेला जो वो कर सकती है वो भी नहीं होगा, तो भाई क्या किया जाए, भागी भागी पहुंची पहले हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को यह राहत नहीं दी, क्योंकि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है कि वो काउंटिंग में राज्य के अधिकारी को लगाए, कर्मचारियों को, या केंद्र के। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप जो भी लोग बंगाल के हैं और ये चाहते हैं कि बंगाल की काउंटिंग फेयर हो, इस वीडियो को जरूर बंगाल में शेयर करो, लोगों के पास, बीजेपी वालों के पास, चुनाव आयोग तक ये पहुंचे। मैं ये चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ये कह दिया कि वो राज्य के कर्मचारी भी लगाए जा सकते हैं, केंद्र के भी,
लेकिन टोटली केंद्र के कर्मचारी लगाए जाने चाहिए काउंटिंग में। आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में भी लिखें, वीडियो को शेयर करें, टैग करें। केवल केंद्रीय कर्मचारी लगाए जाने चाहिए, राज्य का कोई भी कर्मचारी काउंटिंग में नहीं लगना चाहिए। और अगर उसको ड्यूटी पे लेना है वो केवल ईवीएम को रखने और उठाने के लिए लगाना चाहिए। मेन काउंटिंग जो गिनती बोलने वाला है, सर्टिफिकेट बनाने वाला है, यह केंद्रीय कर्मचारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। उधर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि इस बार जो ममता बनर्जी डरा धमका कर लोगों को निकाल देती है, नहीं चलेगा। मैं जो बात बोल रहा हूं, आपको मेरी बात पे यकीन आए नहीं आए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उनको सुनिए। वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी क्या खेला करती थी। सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समवाय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की रास्ता बंद कर देते हैं। और यहाँ तक भी कोई अगर जीत भी जाते, उनका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाते हैं। पंचायत चुनाव में मैंने खुद, मेरा जानकारी है कि जब कोई जगह वीडियो ऑफिस से उनका बैलेट पेपर सारे वीडियो ऑफिस में रखा जाते हैं, वीडियो ऑफिस भी स्ट्रांग रूम में तब्दील हो जाते हैं और स्ट्रांग रूम के पहरादार वीडियो एसडी होते हैं। और सारे बैलेट पेपर मन मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश पे निर्देश में सरकारी ऑफिसरों ने बदल देते हैं। और इसका जानकारी हम जानते हैं, देखते हैं। तो इस बंगाल में इस बार मैंने ये देखा कि चुनाव के दिन कम से कम केंद्रीय बल की उपस्थिति में तत्परता से आम लोग वोट दान में सक्षम हुई, मतदान में सक्षम हुई और भयभीत ना होते हुए लोग चुनाव में शिरकत किए। बस यही फर्क देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बीजेपी पार्टी की सराहना करते हैं, ये चुनाव आयोग को सराहना करते नहीं, अलग चीज है। एक एसआईआर वो अलग मुद्दा है, उसमें हमारा काफी विरोध है। राहुल गांधी जी के वोट चोर गद्दी चोर की नारा आपने सुने हैं। लेकिन चुनाव के दिन बंगाल में जो देखा मैंने, चुनाव की तारीख में, कि यहाँ लोग मतदान किए हैं और वो भी केंद्रीय बलों की तत्परता से, उनकी उपस्थिति से, ये मैं कहना चाहता हूं। खुद अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए आपको बता दूं, काउंटिंग का तगड़ा इंतजाम किया गया है। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, केंद्रीय फोर्स एक्स्ट्रा लगाई गई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी भारी इंतजाम किया है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के मिलकर के प्लानिंग बना रही है कि किस तरह से घपला करना है, लेकिन उनकी एक एक गुंडागर्दी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ये बीजेपी ने पूरी प्लान बनाई है। एक एक कार्यकर्ता तब तक रुकेगा जब तक अंतिम ईवीएम की काउंटिंग नहीं हो जाएगी। और अब की बार यह भी देखा जाएगा कि जो मीडिया वाले फर्जी न्यूज चला रहे थे, अब की बार आप देखेंगे 12 बजते बजते बीजेपी का ही सरकार बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यह अंतर आज आप नोट कर लीजिए, 4 तारीख में मेरी बात आप याद करेंगे। तो ममता बनर्जी की एक भी चाल नहीं चली है, हर चाल को नाकाम कर दिया गया है, हर षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया है। और इसीलिए ममता बनर्जी अब आखिरी हथियार लेकर चल रही है। और वो अंत में क्या करा सकती है यह भी मैं बता देता हूं, बंगाल वालों को पता है। हारने के बाद रिजल्ट आएगा, बीजेपी की सरकार बनने की घोषणा हो जाएगी, तो ममता बनर्जी के पास एक आखिरी हथियार है और वो है मुस्लिम बहुल एरिया में दंगा। जी हां, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं केंद्रीय फोर्स, केंद्र सरकार को, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी वहां केंद्रीय फोर्स बड़ी संख्या में लगाई जाए। जरूरत पड़े तो भाई यूपी से आप ले जाओ, जरूरत पड़े तो सेना लगाओ। वहां हिंदुओं की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बौखलाई हुई ममता बनर्जी, वो आखिरी हथियार चलेगी कि वहां हिंदुओं का नरसंहार करा सकती है। मुझे इसकी आशंका है।
आप यदि बंगाल में रहते हैं, मेरी आशंका सही है कि नहीं, जरूर बताएं और वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।